अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निकलने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए काम आते हैं? दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी होता है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी ने एक ऊंट को जबरदस्ती अपनी माँ के साथ जिनसी मलाप करने पर मजबूर किया तो क्या हुआ? दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ऊंटों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल विजडम वन सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है, ये लोग ऊंटों की तरफ क्यों नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किया गया है। ऊंटों का तस्करा मुख्तलिफ अहादीस में भी किया गया है कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊंट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊंट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसानों की खिदमत करता चला रहा है। ऊंट सवारी, बुर्दबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े के मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊंट खुराक और पानी की चर्बी बनाकर अपने कोहानों में जखीरा कर लेता है और इस तरह वो कई दिनों तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने नहीं देते और ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है जिसकी वजह से इनकी आंखें रेत और गर्दो गुबार से बची रहती हैं। दोस्तों, जब रेत का तूफान आता है तो इसके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इस वजह से खुले नथने के बावजूद रेत इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ऊंट को सिराई जहाज कहा जाता है। ऊंट की दो इकसाम निहायत मशहूर हैं। पहली किस्म वो जिनकी एक कोहान होती है और दूसरे नंबर पे वो जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन हिस्सों को ऊपर से नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है। इस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बहुत मजे से खाता है जिससे इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊंट घास फूस भी खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन के मुताबिक ऊंट 200 लीटर पानी चंद मिनटों में पी लेता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत कोई और जानवर नहीं रखता। दोस्तों, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने से वजू करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो। साइल ने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाकर वजू करूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाकर वजू करना होगा। साइल ने पूछा कि क्या मैं ऊंटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊंटों के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर दो हदीस उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस में यूं साबित है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वह गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, वजू करना जरूरी होगा। दोस्तों, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हियाम है। चंद माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निकलना है।
ये भी कहा जाता है कि ऊंट सांप को खा लेता है। सांप के जहर की वजह से ऊंट को शदीद प्यास लगती है। प्यास की शिद्दत इतनी होती है कि ऊंट एक ही दफा इतना पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप के जहर की शिद्दत की वजह से ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट के बारे में ये बात भी साबित है कि वो अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर एक किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी की आंखों पर कपड़ा बांधकर उस पर उसका बच्चा छोड़ दिया। वो बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर अपने आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊंट बदखल हो जाता है। ऊंट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। वो इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिल बिलाने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर उसके साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। दोस्तों, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसमें सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों, ऊंट के अंदर निहायत अताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा होता है। उसकी फर्मा बरदारी का ये आलम है कि एक चूहिया भी उसकी नकेल पकड़कर जहां चाहे आसानी से ले जा सकती है। ऊंट के जिगर में एक अजीब व गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ते की तरह की होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस खाल को बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊंट जब जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म जमीन से थोड़ा ऊपर उठा होता है, जो कि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। Si mascan chicles. Hola, niño. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué pasó? ¿Ah?
دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے وزڈم 1.